मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। आत्मार्थियों, हम चार मंगल का पाठ जब बोलते हैं तब ध्यान इस बात का रखते हैं कि जैसे अरहंता कहा गया था जो बहुवचनी का सूचक होता है संस्कृत व्याकरण में, जैसे सिद्धा बहुवचनी शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि अरहंत सिद्ध संख्या में अनेक है और साधु भी संख्या में अनेक होने से साहू को भी हमने बड़ी उकार की मात्रा दी थी। बट हमने ध्यान रखा था कि जब धर्म की बात आई थी तो वहां पर हमने धम्मा न कहकर हम वहां पर धम्मो कहते थे और बड़े लोग हमें टोकते थे यदि हम धम्मा कहने लग जाते थे तो। धम्मो और उसके अनुसरण करके लोगुत्तमो ऐसा बोला जाता है। धम्मो केवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि संख्या में अरहंत सिद्ध और साधु भले ही अनेक हो, लेकिन धर्म तो अनेक नहीं होते हैं। एक होए तृणकाल में परमारत्नो पंथ प्रेरिते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। जगह जगह इसकी छटाई देखने में आती है हमारे ग्रंथ में। मैंने सोचा थोड़ा रिफर करके आगे बढ़ते हैं। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के पहले सूत्र में जब मार्गः शब्द का प्रयोग किया था, जो कि व्याकरणगत ठीक नहीं लग रहा था, जब चारित्राणी शब्द का प्रयोग किया था तो मार्गाहा शब्द का प्रयोग उचित होना था, लेकिन ऐसा न करके मार्गः शब्द का ही प्रयोग किया। वहां पर वैयाकरण के साथ काफी बहस हुई है टीकाओं में, तो उसे समझाया गया भैया इसके लिए व्याकरण का ज्ञान ही केवल जरूरी नहीं है, तुम्हें विषय भी समझना चाहिए कि तीनों का मिलकर एक ही मार्ग है। ऐसा विविध जगह हम देख रहे थे। अभी प्रकरण है भी नहीं, कोई औचित भी नहीं है, फिर भी बता ही देता हूं। मति श्रुत अवधि मन परे केवलानी भी वहां पर ज्ञानम शब्द का प्रयोग करके फिर ये कहना चाहते थे ज्ञान तो एक ही। जीवा जीवा आश्रो बन सम निर्जरा मोक्षास तत्वम कहकर फिर ये कहना चाहते थे कि तत्व तो एक ही है। ये कहकर क्या कहना चाहते होंगे वहां पर, शायद दोपहर में अवसर मिलेगा तो मैं इस पर बात कर सकूंगा, अभी वह आवश्यक नहीं होगा। मुझे अभी कहना इतना ही है आपको कि धर्म मार्ग दो नहीं होते, उसका निरूपण भले ही दो प्रकार से होता होगा। मैं अपने प्रकरण को ही पुष्ट किया जा रहा हूं। मुझे विकल्प आया कि कुछ एक आधार हम इसमें से पढ़े, आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं। समयसार में एक 20वां कलश है जो ये कहता है कि बहुत प्रसिद्ध ही है, उसके अंतिम शब्द वे कहते हैं न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि।
सचमुच सचमुच इसके अलावा और कोई साध्य की सिद्धि का उपाय नहीं। आपको ख्याल में होगा 17वीं 18वीं गाथा जिसके ऊपर यह कलश ही लिखा गया है, ठीक उसके पूर्व की गाथा है 17वीं 18वीं। जहर्णवी सक्कमण सॉरी जहरनाम को विपुरी सो रायाणम जानिऊन सद्दहदी आदि आदि, ये 2 गाथा का एक सेट है। उसकी टीका में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पड़े हैं जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं, भैया इसका अर्थ क्या लेना चाहिए। टोडरमल जी ने वैसे लिखा था, थोड़ा बहुत न्याय का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा अनुपपत्ति ऐसे शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया। किसी को नॉलेज में अब नॉलेज में तो क्या हम कई दफे पढ़ गए, लेकिन उसको ऐसे हम उड़ा गए। हम मतलब का पढ़ते, मतलब का पढ़ते, खाने में तो ये विचार नहीं करते हो। एनीवे, अन्यथा अनुपपन्नत्वम ऐसे शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ है, जिसका अर्थ आचार्य देव ये कह रहे थे, जिसके बिना जिसकी सिद्धि होती नहीं। अन्यथा जिसके बिना अन होती नहीं, उपपत्ति सिद्धि, जिसके बिना जिसकी सिद्धि संभव ही नहीं है। वैसे थोड़े टाइम पहले भी मैं इस बात का संकेत कर चुका हूं कि 309 पेज पर और फिर 313 पेज पर विस्तृत रूप से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कारण मीमांसा की गई है और संभवित अनेक कारणों में नियामक कारण को सिद्ध किया है। शायद रात्रि में चर्चा की होगी, सुबह में या तो दोपहर में, मुझे याद नहीं है। मैं ये कह रहा था, पहली पॉसिबिलिटी अनशन आदि की खड़ी की थी, दूसरी पॉसिबिलिटी नग्नता की खड़ी की थी और तीसरी पॉसिबिलिटी रत्नत्रय की खड़ी की थी। याद आ रहा है आपको? अन्वय व्यतिरेक किसी भी प्रकार से व्याप्ति को प्राप्त नहीं होती, ऐसी अनशन आदि की व्याप्ति थी। सुबह की ही चर्चा में किया था क्या मैंने? हाँ, तो फिर अनावश्यक है इसका विस्तार करना। तो मैंने विचार किया प्रवचन सार के भी कुछ 2-3 आधार आपको, उद्धरण आपको मैं दिखा दूं। प्रवचन सार में वैसे न उपायांतरम की गूंज की धुन आई थिंक 86वीं गाथा के आसपास चल ही रही है। मैं अभी 82वीं गाथा आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं और उसकी टीका 2-5 मिनट का काम है। 2 प्रकरण, बस 2 आधार मुझे यहाँ पर दिखाने हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि आज तक जितने भी अरहंत हुए हैं, जेन क्या है, सव्यव्य अरहंता तेन विधानेन खविद कम्मंसा किच्चा तदोदेशम निवादा ते नमो तेस। जितने भी आज तक अरहंत हुए हैं, वे सब तेन विधानेन खविद कम्मंसा, वे एक ही विधि से कर्मों का क्षय कर चुके हैं। जितने हुए हैं, हो रहे हैं, आगे होंगे, कर्मों के ध्वंस करने के अन्य उपाय नहीं है, नहीं है। उत्थानिका तो बहुत ही सुंदर है, कह रहे हैं अथ एव अयम अनुभूयमानो। देखो आप उत्थानिका देखिए, अथ अयम एव एको मिला। अभी जिनके पास डॉक्टर साहब की टीका होगी वे तो बहुत परेशान होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास अमृत चंद्र स्वामी जी की टीका है, तो ये इतना फर्क पड़ेगा। बट फिर भी आप बने रहिए, आगे पीछे मिलते जुलते शब्द आपको मिलने वाले हैं। अथ अयम एव एको भगवद्भिः स्वयं अनुभूय उपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पंथा इति मति व्यवस्थापयति। अब यही एक भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निःश्रेयस का पारमार्थिक पंथ है।
इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं। जिनको मार्गांतर अर्थात मार्ग के विकल्प सता रहा है कि और कोई मार्ग हो सकता है क्या, सरल कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है क्या, सरल हो सकता है क्या। भैया तुम इसे सरल मानो अथवा कठिन मानो, तुम जो मानना है वो मानो। देयर इज नो ऑप्शन आउट। 9वीं 10वीं गाथा में की टीका में बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग अमृत चंद्र स्वामी जी कर रहे थे, गत्यंतर अभावात। इसके बिना दूसरी गति न होने से कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इसे। तो देखिए टीका में क्या कहते हैं। 82nd गाथा की टीका में पढ़ रहा हूं। अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर का असंभव होने से, जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एक प्रकार से कर्मांशों का क्षय स्वयं अनुभव करके परमाप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका उपदेश देकर निश्रेयस अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए निर्वाण का अन्य मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। 199वीं गाथा की तरफ बढ़ते चलिए और बीच में मुझे सुनते भी चलिए। टोडरमल जी एक जगह ये कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ही प्रकरण है, वहां पर ये कह रहे हैं कि जिन दर्शन में, जिन मत में जिस कारण से कार्य की सिद्धि होना कहा है, उस कारण से कार्य की सिद्धि होती ही होती है। और जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके हम क्या बात करें, बट जिस कारण से कार्य की सिद्धि होना कही है, उस कारण से कार्य की सिद्धि होती ही होती है। 199th गाथा है मेरे सामने, मिलते जुलते वर्डिंग्स हम पढ़ लेते हैं, नया कुछ नहीं है, बस मैं अपने प्रकरण को थोड़ा सा पुष्ट कर रहा हूं। उत्थानी का भी एक बार देख लेते हैं। अब यह निश्चित करते हैं कि यही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्ष का मार्ग है। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है। तुम्हें कैसे लगता हो कि कोई बात ही नहीं है। देखो 200 इसकी टीका देखो 199 की। सभी सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण, शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसी विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए। किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए हो। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं। अधिक विस्तार से बस हो उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें से भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो मोक्ष मार्ग अवधारित किया है, कृत्य किया जा रहा है, प्रवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, बस मैं अपने प्रकरण की ओर लौट आता हूं। वे सब पॉइंट्स का मैं फिर से उल्लेख यहां पर कर देता हूं, संकेत। आज का सेशन थोड़ा तगड़ा होगा। वैसे तगड़ा ही इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत तगड़ी छाती से कुछ सुनना पड़ेगा और कुछ स्वीकार भी करना पड़ेगा। हालांकि मैं उसे थोड़ा 5-7 मिनट के बाद उठाऊंगा, क्योंकि आज पहले तो मैं रिकैप करा दूं, जो जो पूर्व में हम देख चुके हैं उसको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। वैसे कितने जन पढ़कर आए हैं इसे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
10 लक्षण की आपको हार्दिक शुभेच्छाएं ही है, क्या कर सकते हैं। अरे भाई, एक प्रकरण कम से कम आप 20-30 दफे पढ़कर आते तो आपको शायद ये पता चलता प्रकरण किस दिशा से बढ़ रहा है और कहां पर उतर रहा है। वैसे समझने के लिए आप सब समझते जाएंगे, लेकिन बट आपको क्रोनोलॉजी समझने के लिए, क्रोनोलॉजी समझते हो, आपकी उसका सूत्र प्रवाह समझने के लिए बहुत खपाना पड़ता है, वो उपयोग बहुत खपाना पड़ता है। और वो आप खपाएंगे नहीं तो आपको शायद यकीन भी नहीं होगा कि सामने वाला ये जो बोल रहा है ये मन से बोल रहा है या नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आऊंगा ही उस तरफ। देखो, अभी तक 3 बिंदुओं को हमने देखा। शंकाकार की पहली समस्या तो यह थी कि वो ये कहता था कि मार्ग 2 है, जिसके फलस्वरूप हमने इतने सारे आधार अभी पढ़े। उसका उत्तर टोडरमल जी ने दिया था 248 का बॉटम, जो पढ़कर याद करके आने के लिए कहा था। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। समाधान कर चुके थे। दूसरी समस्या उसकी ये थी कि वे दोनों को उपादेय मानता है। तो टोडरमल जी उसे कह रहे थे, दोनों को उपादेय कैसे मानते हो, दोनों है ही परस्पर में विरुद्ध। मैंने कल हेतु देते हुए कहा था, यदि जाति एक हो तो 2 और 3 भी चीजें संभव है। संवर भी उपादेय है, निर्जर भी उपादेय। उपादेय कोई अलग चीज थोड़ी हो, एक ही जाति के तो है ही। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि संवर भी उपादेय और आश्रव भी उपादेय, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कल ये बताया गया था कि दोनों उपादेय तुम मानते हो, बट दोनों विरुद्ध दिशा में जा रहे, तुम उपादेय कैसे मान रहे हो आखिर? दूसरी बात, तीसरी बिंदु कल देखा था हमने कि शुद्धात्मा के अनुभवन को निश्चय मानता है और व्रतशील संयम को व्यवहार मानता है। पंडित जी उसे समझा रहे थे कि बाबा, कोई द्रव्य विशिष्ट द्रव्य भाव निश्चय और विशिष्ट द्रव्य भाव व्यवहार ऐसा नहीं होता। मैं बीच में एक प्रश्न पूछता हूं, व्रतशील संयम क्या है? वो क्या है? वह किसका विषय है? निश्चय का कि व्यवहार का? अब देखिए, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। कल मैंने थोड़ा सा एक बीज डाला था, आज उसको ठीक और भी समझाता हूं। शरीर की क्रिया तो निश्चय व्यवहार नहीं है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि नए तो प्रमाण के अंश को कहते हैं, श्रुता विकल्पन नया को कहते हैं। वो तो ज्ञानात्मक होते हैं, नए होते ही ज्ञानात्मक अथवा कथनात्मक होते हैं, शब्दात्मक या ज्ञानात्मक होते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी ये प्रश्न पूछा कि शरीर की क्रियाएं, व्रतशील संयम, ये किसका विषय है? तो भैया, जिस प्रकार व्रतशील संयम व्यवहार नहीं है, उसी प्रकार ऐसा कोई मार्क नहीं है कि व्यवहार नहीं का ये विषय है। कैसे? अभी बताता हूं। व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना, इससे तो फलित होता है कि व्रतशील संयम व्यवहार नहीं के विषय है। बट इस व्रतशील संयम को शरीर की क्रियाएं कहना, ये निश्चय नहीं का विषय होने से ये व्रतशील संयम निश्चय नहीं का विषय हो गया। कितने जन समझ रहे हैं? फिर से तो वैसे ही रिपीट करूंगा, लेकिन पहली चोट में कितने जन समझ रहे हैं? आई नीड टू अंडरस्टैंड। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं कल थोड़ा ये कहने की कोशिश कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम इसे व्यवहार जीव कहते हैं, और है भी, हम इसे व्यवहार जीव कहते हैं, तो मैंने एक संभावना खड़ी की थी, प्रश्न खड़ा किया था, क्या किसी प्रकार से हम, जैसे हम शरीर को व्यवहार जीव कहते हैं, उसी प्रकार क्या किसी प्रकार से क्या हम जीव को व्यवहार शरीर, व्यवहार पुद्गल कह सकते हैं? ऐसे मैंने एक प्रश्न और संभावना खड़ी की थी।
और टेक्निकली मैंने ये प्रूव किया था, जरूर कह सकते हैं, क्योंकि व्यवहार ने उस वस्तु को संयोग की तरफ से पहचान कराता है। आपको याद आ रहा है? लेकिन मैंने तुरंत इस बात को उठाकर ये कहा था, निषेध करते हुए ये कहा था, चूंकि कोई प्रयोजन की सिद्धि दिखती नहीं है, मतलब की बात होती नहीं है। एक दो, अध्यात्म नए करते ही विषय आत्मा को है, और निश्चय व्यवहार दोनों अध्यात्म के नए होने से ये करते ही विषय आत्मा को है। किसको संयुक्त करते हैं, किसको लेकर करते हैं, यह सेकंड इश्यू है, बट करते तो वे आत्मा को विषय, और व्यवहार शरीर को तो विषय नहीं कर रहा है, जो आत्म संयुक्त कथन कर जाए आप। ये दूसरी बात भी मैंने कही थी आपको, और तीसरी बात ये भी कहा था मैंने कि शरीर को आत्मा की तरफ से पहचान करने की ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ेगी, क्योंकि आत्मा स्वयं अमूर्तिक है, उसी की पहचान में तो पसीना छूट रहा है अनादिकाल से अज्ञानी जीव को। अब उसकी वो वहां से शरीर की कैसे पहचान करेंगे, और शरीर स्वयं प्रसिद्ध है। लेकिन मैंने टेक्निकली इस बात को रखा था कि जैसे इसे व्यवहार जीव कह सकते हैं, उसी प्रकार इस असमान जाति द्रव्य के काल में ध्यान रखना, क्योंकि मुर्दे को तो व्यवहार जीव भी नहीं कह सकेंगे, संयोग होने की जरूरत थी उसमें। ठीक उसी प्रकार संसार अवस्था में, अर्थात एक असमान जाति द्रव्य पर्याय के काल में, शरीर को भी व्यवहार जीव कहा जा सकता है, ऐसा मैंने बोला था। मिलेगा कहीं नहीं जिनवानी में, मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था। टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं आप? अभी जो मैं कह रहा था उस बात को फिर रिपीट करता हूं। मैंने अभी ये पूछा व्रतशील संयम क्या है, तो आपने कहा वो क्या है? व्रतशील संयम तो शरीर की क्रिया है। फिर मैंने ये प्रश्न पूछा वो किसका विषय है? हमने आज तक तो ये पढ़ा है कि ये व्यवहार नहीं का विषय है, क्योंकि व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार है। बट कोई व्रतशील संयम को जड़ की क्रिया कहता है, तो ये कहना कौन से नए का विषय? ये मेरा प्रश्न है। निश्चय नए है। हालांकि ऐसा कहना भी इसीलिए टेक्निकली तो बन गया अभी, लेकिन जो अध्यात्म के नए हैं वो विषय ही आत्मा को बनाते हैं, तो शरीर को विषय बनाया कैसे, कोई ये पूछ सकता है। लेकिन हमारे ग्रंथों में ऐसे गौण कथन भी आए हैं जिसमें जीव के अलावा बाकी द्रव्यों में भी निश्चय और व्यवहार घटित करके दिखाया गया है। जैसे निश्चय काल और व्यवहार काल। अभी निश्चय और व्यवहार तो लगाने का वहां कोई औचित ही नहीं था, क्योंकि वो कोई आत्मा को विषय बना भी नहीं रहे हैं, और ना ही आत्मा का विषय काल द्रव्य से संयुक्त बनाकर देखा जा रहा था। एनीवे, मुझे तो इतना ही कहना है, व्रतशील संयम प्रसंग आने पर जैसे व्यवहार नय का विषय बन सकता है, प्रसंग पढ़ने पर निश्चय नय का भी विषय बन सकता है। फलित इतना निकला, व्रतशील संयम स्वयं में निश्चय व्यवहार ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कथन किस प्रकार होगा वो तय करेगा ये कौन से नय का विषय है। आई थिंक इट इज क्लियर। कितने जन को क्लियर हो रहा है? फिर से थोड़ा सा शाबाश। कल वैसे तीसरा बिंदु हो चुका था, शुद्ध आत्मा के अनुभवन को तू निश्चय कहता है। शुद्ध आत्मा का अनुभवन क्या है? कह रहे वो तो जीव की क्रिया है, उसमें कहा निश्चय और कहा व्यवहार। उसे मोक्ष मार्ग कहना, मोक्ष मार्ग जानना, वह निश्चय। कहना अथवा जानना दोनों निश्चय नय है, और निश्चय नय के जो विषय होते हैं उनको अपनत रूप से, यथार्थ रूप से माना भी जाता है, यह दूसरी बात है। और व्रतशील संयम नियम ये स्वयं में मोक्ष मार्ग नहीं है, उनको मोक्ष मार्ग कहना वह व्यवहार का कथन है, इसलिए व्रतशील संयम को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसे 3 बिंदु हम पूरे कर चुके। एक बार तीसरा बिंदु आपके समक्ष भी है, मैं पढ़ लेता हूं, फिर वो गंभीर बात को मैं उठाऊंगा। देखिए 249 पेज पर हूं मैं। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सुनिश्चय
और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार सो तेरा, ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। द्रव्य भाव का अर्थ यहाँ पर द्रव्य, द्रव्य, चूंकि द्रव्य भी एक भाव है तो द्रव्य भाव पूरा नाम लिख रहे। तो देखो, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है, मतलब व्रतशील संयम को व्यवहार भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो प्रसंग आने पर उसको तो कुछ कह भी नहीं सकते, बट विषय भी प्रसंग आने पर वो निश्चय का भी विषय हो सकता है। उस स्वरूप ही का निरूपण करना सो निश्चय नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नहीं है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार। इस न्याय से मैं आपको अभी कह रहा था, कदाचित जीव को भी व्यवहार अजीब कह सकेंगे, कल भी कह रहा था। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार, ऐसा ही अन्यत्र जान। यहां तक पूर्ण कर चुके। इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, यह भ्रम है। वे तो देखने के नजरिए है, कहने की कथन पद्धतियां है, वे कोई वस्तु एज सच नहीं है। वो तो एंगल्स बदलते जाते हैं। 3 बिंदु हुए, अभी चौथे बिंदु की तरफ बढ़ना है। टोडरमल जी ये कह रहे चौथे बिंदु में, और जो तुम ये कह रहे थे कि जो निश्चय और व्यवहार दोनों को उपादेय मानता हो, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि दोनों परस्पर विरुद्धता लिए हुए है। जब तुम ऐसा मानते हो कि शुद्ध आत्मा का अनुभव वो मोक्ष मार्ग है, फिर व्रतशील संयम का औचित्य क्या होगा? व्हाट यूज? एंड व्रतशील संयम से तुम मोक्ष मार्ग मानते हो, तो फिर आत्मानुभव का क्या मतलब रहा? वो क्यों करना है? दो काम क्यों करना चाह रहे हो? फिर तुम समझ रहे हैं। देखो, ये भी एक समस्या खड़ी होगी। मतलब तुम दो एक कारण मानते हुए दूसरों को करने की क्या जरूरत है? यहां पर ये कह रहे फिर, तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। ये पॉइंट मेरा चौथा है। चौथा जो बना रहे होंगे वे प्रॉपर उसको अरेंज करके करते रहिए। मामला इतना सरल नहीं होने वाला है, अभी पहना होने वाला है। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आए। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रताधिक किस लिए करता है? यदि व्रताधिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हो। ये चौथा पॉइंट हो। कितने जन को क्लियर हो रहा है भैया? आपको क्लियर हो रहा है? व्यवस्था है तो संभालना हमारी मजबूरी है, लेकिन समझना तो बहुत जरूरी है हमको। ओके, आप समझ रहे हैं? अब जब मैं पढ़ रहा हूं वहां देख रहे हैं आप? हाँ या ना? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ कहना है किसी को? कुछ नहीं कहना है। सिद्ध समान मानना और सिद्ध हूं ये मानना में अंतर है? नहीं, सिद्ध समान मानने में क्या तकलीफ है? अभी उसका बिंदु आगे चलेगा, वो 5वें बिंदु पर उसकी चर्चा होने वाली है। अभी चौथे बिंदु की ध्यान देने लायक बात यह थी कि टोडरमल जी दूसरे बिंदु में भी वो बात करके आए हैं ऊपर, तो विरुद्धता सहित वाले, हाँ या ना? फिर यहां पर यह बात कह दी उन्होंने। ये क्या बात हो गई भाई? अभी इस प्रसंग में मैं वो बात आपको कहने जा रहा हूं कुछ। देखो, कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्र, शास्त्र समुद्र में इतना अथाह समुद्र सागर है, कौन नहीं चूक सकता है? चूक सकते हैं कि नहीं? आपका क्या कहना है? स्वयं कुन स्वामी तो कह रहे भैया मैं चूक सकता हूं, वे भी संभावना व्यक्त कर रहे, हम कह नहीं आप नहीं चूक सकते, तो बात वैसी हो जाएगी। आप कुछ भी कहो, हम तो आपको चमत्कार ही मानेंगे, इसे तो बेवकूफी हो जाएगी, बेवकूफी। अरे भाई, जितने छदमस्त है वे सब चूक सकते हैं, पहले ये स्वीकार करो। और चूक सकते हैं इसलिए कुछ बोलो ही मत, कुछ लिखो ही मत, ऐसा भी नहीं होता है।
क्योंकि पुरजोर सावधानी करके लिखा जाता है, बोला जाता है पहले, और बार बार और कहा जाता है भैया सुधी सुधार पढ़ो सदा, मेरे से कोई भूल हुई होगी तो जरूर उसको रेक्टिफाई करो और जनों के ज्ञान में डालो, और पहले मेरे भी ज्ञान में डालो कि तुम जो कह रहे हो सही है कि नहीं, ये मुझे पता करना है। टोडरमल जी के ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ लिख रहे थे, दुर्दैव से यह अधूरा रहा। अब जाहिर है पंडित जी को चेक करने का अवसर नहीं मिला, और कई जगह स्पेशली जब पांडुलिपियां पढ़ते हैं उनकी, तो पांडुलिपियां पढ़ते समय यह साफ समझ में आता है कहीं का कुछ शब्द छूटा है, कहीं का कुछ। आपने नोट किया होगा दूसरे तीसरे अध्याय में भी एक जगह अनंतानुबंधी ऐसा शब्द छूटा है, उसको पूरा पूरा किया गया है बाद में फुटनोट डाल के। किसी को याद है? अरे हो, चलिए आइए यहाँ पर। स्वरूपाचरण चारित्र की बात कर रहे थे, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। दूसरा अध्याय है ये, कसाई की कई बात है, कसाई की। राइट बॉटम पर है वो तुरंत पकड़ में आती है बात। देखिए 39 पेज 3939, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण सज्वलन, वहा डैश 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 खाली खाली। अब देख रहे हैं हा या ना? फिर लिखने वाले ने बाद में, संपादक ने ब्रैकेट में उसको लिखा है हा या ना। पंडित जी इसे मिस कर गए, हा या ना, हा या ना बाद में लिखेंगे, सोचा होगा। ऐसे थोड़ी सोचा होगा कि मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं। लेकिन उनको अवसर मिला नहीं। आपको पहले यह बात को समझना चाहिए कि पंडित जी को फिर से पलट कर देखने का कुछ अवसर मिला नहीं। लिखना तो बहुत चाहते थे आगे, सुनते हैं 5000 पेजेस का बन जाता, लिखना तो बहुत चाहते थे, वो बात छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूं लेकिन पलट कर भी खूब देखना चाहते थे, क्योंकि ऐसे कई प्रकरण मिलेंगे आपको जहां पर वो कुछ लिखा ही नहीं है उन्होंने। आप समझ रहे हैं बात को? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब हम अद्योपांत मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे थे, मूल पांडुलिपि, मैं पवन जी भाई साहब का तो नाम सुना ही होगा आपने। तो पवन जी भाई साहब को एक विकल्प आया कि हमें फिर से मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपाना है, यही से छपाना है और मूल पांडुलिपि से उसको देखकर तैयार करना है। हमें यद्यपि जयपुर की प्रति है, लेकिन उसमें सिंप्लीफिकेशन खूब किया गया है, और मैं चाहता हूं, सॉरी, उसमें ठेठ पंडित जी के टोन में बात की गई है, और मैं सिंप्लीफिकेशन चाहता हूं। अभी पहले जमाने में बात चलती थी, आज सरलता से होना चाहिए, ऐसा उन्होंने चाहा। क्या आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? समझा देता हूं। झूठी बातें बनाता है, महंत रहना चाहता है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव है ना है। अभी वो ऐसा ही अनुवाद इसमें मिलेगा आपको जयपुर के प्रतियों में। तो पवन जी भाई साहब का इन शॉर्ट कहना था, ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे उसको, यदि तुम्हें जिन आज्ञा को यदि तुम मानते हो तो ऐसी अनिति संभवती ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इस फॉर्म में वे करना चाहते थे पूरे, जिसको मैं बहुत मानसिक रूप से तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी आज भी मान्यता है टोडरमल जी के वर्डिंग से वे फोर्सफुल ज्यादा है, वो खासा इंपैक्ट करते हैं, उसको ढीला करने के चक्कर में उनकी वैल्यू ही चली जाती है। एनीवे, ऐसे काफी सारे बिंदुओं को हम जब स्पर्श कर रहे थे, तो एक बिंदु मैं आपको बताऊंगा, शायद 264 पेज पर है, अखे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अच्छा, पहले ये भी बता दूं,
क्या क्या बताऊं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कुछ चूके, कुछ भूले, क्या नाम यार, मैं उसका तो नाम भी भूल गया, जवाहरलाल जी भिंडर वाले, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक समीक्षा, और वे टोडरमल जी को तार तार करने में लगे कि ये गलती हुई, वो ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, आदि आदि। अब मुझे टाइम मिलेगा तो ये भी समझा दूंगा मैं आपको, लगे हाथ एक बात समझा देता हूं। जैसे टोडरमल जी लिख रहे पहले अधिकार में, अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, ऐसा लिखा है, हा या ना? तो अभी एलिगेशन कैसे होते देखिए, गलत गलत गलत, अंतिम केवली हुए ही नहीं है ये, अंतिम केवली तो श्रीधर हुए भैया, श्रीधर कुंडलपुर से। अच्छा, ये ग्रंथ का आधार तिलवे पंडित, गलत गलत। जम्बू स्वामी के बाद भी कितने जन निर्वाण को प्राप्त होते रहे, इसे कहते हैं चूक निकालना, आप समझ रहे हैं। लेकिन 1.5 अकल लगाकर चूक निकाली है इन्होंने। फिर क्या हुआ, अरे ये तो अर्थ का अनर्थ किए जा रहे पूरे। तो फिर देवेंद्र कुमार जी नीमच हुए एक, मैंने किसी को देखा नहीं है, मैं पढ़ता हूं कमरे में बैठकर शांति से। देवेंद्र कुमार जी हुए नीमच वाले, उन्होंने अपने मिशन की तरफ से बैटिंग करने के लिए, क्योंकि टोडरमल जी के नाम पर आपका स्मारक खड़ा है और वो टोडरमल जी धराशायी हो जाएंगे तो किसी में कोई बात ही नहीं होगी, हा या ना? हमारे आराध्य है, हमारे आदर्श मानते हैं हम उनको, और केवली तुल्य उनको खड़ा रखते हैं। तो मैं कुछ कह रहा था उन्होंने और एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है कहना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक समीक्षा विशेष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष उन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष समीक्षा, और उसमें उन्होंने सिद्ध किया है। फिर देवेंद्र जी ये कह रहे हैं, बेटा या बेटा, बेटा तो मैं बोल रहा हूं, तुमने जो बोला अभी टोडरमल जी चूक गए हैं बेटे, ये तो लिखने के तरीके होते, तरीके। वहां पर लिखा है अंतिम केवली, समझने की बात है, अंतिम अनुबद्ध केवली भाई, अंतिम अनुबद्ध केवली लिखना है उनको। तुम इतना भी नहीं समझते, कैसे समझेंगे हम, यहाँ तो अंतिम केवली लिख रहे हैं। चलो मेरे साथ, कहा लेके जा रहे, कहा लेके जा रहे, लाके फिर से छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। और देखो वहां पर क्या लिखा है, तो मूल ग्रंथों के आधार देकर उन्होंने कोट किया मूल तिलोही पंडिती को, कि देखो यहाँ पर स्वयं यति ऋषभ सेन आचार्य ये लिख रहे हैं कि अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, और वहां पर जैसे लिखा है वैसे इन्होंने यहाँ लिखा है, लेकिन उसका आशय तो ऐसा ही था। हाँ ना, फिर हम यही तो कह रहे हैं, इसका आशय ऐसा लेना है, शब्दों में क्यों तोड़ मरोड़ कर रहे हो, जैसा है वैसा बने रहने दो, जो करना है अकल में करो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, एक सैंपल दिखा है, सैंपल मैंने सैंपल। मैं और एक थोड़ी सी बात बता दूं जो आपके लिए इस कार्यकारी तो जरूर होगी, मैं जो जो भी कुछ कहूंगा कार्यकारी तो होगा। एक बार की बात है, मंगलायतन में मुझे वैसे सुबह का सेशन में थोड़ा अवॉइड करता था, मैं बच्चों को ही पढ़ाना ज्यादा इंटरेस्टिंग फील करता हूं, मैं लोगों को पढ़ाना इंटरेस्टिंग फील बिल्कुल नहीं करता हूं। बच्चों को पढ़ाने में मैं दुगुना तिगुना चार्ज्ड रहता हूं, बाउंड रहते हैं वे, कमिटेड रहते हैं मेरे से। तो बट एक बार मुझे कहा गया कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर 2 आपको सभाएं लेनी है, उसमें बैठे सब विद्वान ही थे। अभी बाकी के विद्वान बैठते तो मैं बड़ी बात न करता, लेकिन उस दिन पवन जी भी आकर बैठे थे, और पवन जी मतलब एक धमाका था
मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। वो गाढ़े गाढ़े और गाढ़े अध्ययनशील थे। उनके सामने विद्वान भी पसीना पोंछते थे, ऐसा सुना है मैंने स्वयं विद्वानों से। एनीवे, एक दिन मैंने प्रवचन में ये बोला, हमारे आराध्य टोडरमल जी चूक गए। या तो ऐसा मानिए कि ये क्षेपक है। प्रकरण और कुछ नहीं था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वचनिका चल रही थी। भाषा टीका में यह बात आ रही थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी सूर्यास्त के बाद मतलब रात्रि में इलायची, लौंग, पानी ले सकता है। और ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैंने कहा चूक, चूक, टोडरमल जी चूक गए। मैंने कहा चूक गए। और इतना साहस आप में होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा साहस एकत्रित करने के पहले आपको खूब खेलना चाहिए, नहीं तो बेवकूफी कर जाओगे, तहस नहस स्वयं हो जाओगे, समाज को गर्त में गिरो दोगे और मुश्किलें खड़ी कर दोगे। तो मैंने दो पॉसिबिलिटीज उस दिन खड़ी की। मैंने कहा टोडरमल जी चूक गए हैं, क्योंकि ये किसी भी जिनवानी से ये बात सम्मति नहीं दिखाती है। दसों बीसों आधार मेरे पास इस बात की गवाही देते हैं कि सूर्यास्त के बाद क्या उसके 2 अंतर मुहूर्त पहले ही सब सेटल डाउन करना चाहिए। 2 घटिका, सॉरी, 1 अंतर मुहूर्त पहले सब सेटल डाउन करना चाहिए। अथवा ऐसा करते तो वो भी अतिचार में आ जाएगा। सूर्यास्त के बाद तो कदापि नहीं, किसी हालत में नहीं। इससे प्रेरित होकर फिर मैंने एक चैप्टर लिखा रात्रि भोजन त्याग का, जो आपको मंगल प्रभावना में देख लेना चाहिए। अथवा जैन निबंध रत्नावली भाग 2 पहला दूसरा पार्ट होगा। कटारिया जी ने लेख लिखा है 20-30 पेजेस का, अपने आप में बेहतरीन है, जो आंखें खोल कर रख देगा और रियलाइज कराएगा कि सूर्यास्त के बाद जैनी तो पानी का विचार भी नहीं कर सकता। और टोडरमल जी ने लिखा है, कह रहे और पहले सुनिए, फिर अथवा ये मानिए कि टोडरमल जी चूक गए हैं, अथवा दूसरी बात मानिए कि अब जानते हैं टोडरमल जी बीच में ही चले गए थे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वचनिका लिखते समय, और दौलत राम जी कासलीवाल ने उसे कंटिन्यू किया था। जानते होंगे समझदार लोग। अथवा तो ये मानिए कि दौलत राम कासलीवाल चूक गए, लेकिन जो रिसर्च कहते वो ये कहते कि आधे तक टोडरमल जी ने काम किया, आधे के बाद दौलत राम जी ने काम किया, और ये आधे के पहले भूल पाई जाती है। तो ये मानिए तो टोडरमल जी ने भूल की है, या तो ऐसा मानिए कि दौलत राम जी ने राइट बिफोर से काम चालू किया, वो टोडरमल जी का काम नहीं था, वो रिसर्च में भूल हुई होगी कराने वाले की। आप समझ रहे मेरी बात को? या ऐसा मैं दम से बोल रहा था सभा में। विद्वान तो सभी थे, लेकिन पवन जी थे वहां पर, और मुझे जरूर लगा था पवन जी बीच में कुछ बोलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात बोल रहा था मैं। बहुत बड़े सिंहासन के पैर को हाथ लगा रहा था मैं, और मैं धमाके से बोलता रहा इस बात को। मैंने कहा मुझे बड़ा खेद है, हमारे आराध्य चूक गए हैं। या तो ऐसा मानना पड़ेगा, या तो दौलत राम जी, और आपत्ति तो दौलत राम जी पर भी आने वाली है, लेकिन दौलत राम जी को हम छोटा विद्वान यदि समझते होंगे तो वो आपत्ति हमें ग्राह्य है। या तो तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने कही कि किसी ने इसे क्षेपक, इसको मिलावट की होगी, या तो ऐसा मानकर चलिए जयपुर स्मारक से छपा हुआ वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में साफ साफ भावार्थ में ये बात लिखी थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी रात में सूर्यास्त में ये सब कर सकता है, कर लेता है। दूसरे दिन पवन जी भाई सब कुछ नहीं बोले, सभा खाली चली गई। दूसरे दिन पवन जी फिर से आए। सभा में मंगलाचरण बस हुआ ही था, उनकी ग्रैंड एंट्री हुई। ग्रैंड एंट्री होते ही अभी वे बैठे भी नहीं थे, जितने में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा सुन लीजिए सभी जन, मैंने कल योगेश जी को फोन किया था। योगेश जी अलीगंज वाले एक विद्वान है, और उनके पिताजी गंभीर चंद जी अलीगंज ने इसका अनुवाद किया था टीका का। तो इन्होंने बोले मैंने कल योगेश जी को फोन किया था कल, और ये कहा था कि भैया वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का जो मूल प्रति पिताजी ने अनुवाद की थी वो अभी भी आपके पास है
केवल मैंने इतना ही पूछा योगेश जी को, योगेश जी ने लगे हाथ एक बात कही थी कि पिताजी दो बातों से सहमत नहीं थे टीका लिखते समय, एक तो रात्रि में खान पान की बात संबंधी और संबंधी, बस तो मेरा काम हो चुका था इसका मतलब। और मीनवाइल रात में मैंने 10 जगह से छपी हुई अवेलेबल कराई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, दिल्ली से छपी, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बेचारे लोग सभी मेरी सेवा करते रहे। मूल कॉपी नहीं, वो मुझे अभी भी खोलना करना आता नहीं है, तो मैं उलझता भी नहीं हूं। तो मैंने कहा भाई ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। 10 प्रतियां मैंने देखी टोडरमल जी की टीका की, 10 जगह छपी हुई, उसमें कहीं भी ये प्रकरण मुझे मिला ही नहीं। टोडरमल जी बच गए का तात्पर्य यह है कि हमारी टोडरमल जी के प्रति डिगने की संभावना रखने वाली आस्था बच गई। मैं टोडरमल जी को परफेक्ट हीरो समझता हूं, परफेक्ट। बट एक चूक वे कर गए हैं 264वें पेज पर। ऐसा स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष समीक्षा में स्वयं देवेंद्र कुमार जी लिखते हैं, ये जरूर भूल हुई है उनकी। अब वो क्या है समझ लीजिए। प्रकरण उनको लिखना था वहां पर अंतर्मुहूर्त, और उन्होंने लिखा है मुहूर्त। क्या? तो लेकिन ये जो चूक है, वे स्वयं ये कह रहे हैं आगे, ये जो चूक है ये टेक्निकल चूक मानी नहीं जाएगी। और इतना उतना एब्सेंस ऑफ अटेंशन हो जाता है, हाँ या ना। लिखने में बोलने में कभी कभी हम अपने अपने धुन में रहते कुछ भी बोल जाते हैं, हाँ या ना। तो अभी मैं खोल खाल कर नहीं दिखाना चाहता, घर पर देख लीजिए, उसका फुटनोट भी लगाया है, लेकिन फुटनोट में कुछ नहीं लिखा है, केवल गाथा उद्धृत की, आप देख लेना। 264 पेज है क्या वो? ओके देन, ओके देन। लेकिन पवन जी ने जो मंगलायतन से छपी मोक्ष मार्ग प्रकाश, उसमें फुटनोट ही डाल दिया मेरे कहने से कि मूल ग्रंथों में अंतर मुहूर्त है, यहां पर टोडरमल जी मुहूर्त लिख रहे हैं, तो जो भी कुछ हुआ होगा। लेकिन इसका बखेड़ा इसलिए भी अभी भी तुम्हें खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं टोडरमल जी जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे हैं, वहां पर तो अंतर मुहूर्त ही लिख रहे हैं। इससे जाहिर हुआ कि टोडरमल जी के सोच में भूल नहीं है, और लेखनी का तो काम ही ऐसा है कि भाई क्या लिखना था और क्या हो गया। और मैं फिर से कह रहा हूं, पंडित जी को अवसर मिला नहीं पलटकर कुछ भी देखने का। आप तो इस बात को समझ लीजिए कि जिन्होंने चेक भी नहीं किया, वो इतनी प्रोफिशिएंसी से, इतनी फाइननेस से कैसे लिखा उन्होंने ग्रंथ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, भारत की खोज, भारत एक खोज। पंडित जी ने जेल में रहकर, पंडित जी मतलब पंडित जी, समझ में आ रहा है ना, ब्राह्मण थे तो पंडित जी कहते थे। तो उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है, मुझे थोड़ी टाइम पहले मुझे ये पता चला कि उन्होंने एक स्ट्रोक में लिखे, विदाउट स्क्रिबलिंग। ये ओरिजिनल कॉपी है उनकी, और स्क्रिबलिंग भी नहीं है। मुझे लिखना बने तो मैं तो बहुत स्क्रिबलिंग हो जाएगा। इतना प्लान्ड जिसका उपयोग रहता है, ऐसे लोग बहुत ही बिरले होते हैं। मैं समझता हूँ टोडरमल जी बिना चेकिंग के भी इतना फाइननेस से लिख रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक बात और कह रहा हूं, जिसके पीछे इतनी सारी भूमिका मुझे जमानी पड़ी। ये उभयभाषी जो प्रकरण है ना, ये टोडरमल जी का अवसर मिलता तो ये रीअरेंज जरूर होता। ये मैं आज भी सिद्ध करूंगा, कल भी सिद्ध करूंगा, परसों भी इस बात की मैं सिद्धि करता रहूंगा। जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे, आप ये पाएंगे कि ये जो अरेंजमेंट है इनका, वो बहुत प्रिसाइज्ड नहीं है, पता चलेगा। इसलिए कहा 20-30 दफे घर पर पढ़ोगे तो फिर अपन बात कर पाएंगे। इससे पीड़ित होकर भी कल्पना बहन जी बहुत ये चाहती थी
कि उभयाभासी पर अलग सा स्वतंत्र विवेचन लिखित रूप में होना बेहद जरूरी है। और इसीलिए भी मुझे हल्का सा स्मरण है, जहां जहां वे जाते थे उभयाभासी का प्रकरण खूब लेते थे, हर जगह हर जगह। किसी ने उनको कहा आपकी इस पर इतनी प्रोफिशिएंसी है, तो उन्होंने पीड़ा व्यक्त की कि इसमें थोड़ी ऐसी कमियां हैं। कमियां मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्या कमियां मतलब क्या है? बोलो, कुछ तो बोलो। सेटिंग की बात है, सेटिंग की। और अरेंज रीअरेंज ये तो होता ही रहता है। टेक्निकल भूल की मैंने बात नहीं की है, उल जलूल कुछ भी नहीं बोलना, अवर्णवाद नहीं करना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। इतने महान ग्रंथ का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभ्यासी होकर उभयभाषी को 50-100 बार पढ़ेगा प्रॉपर अरेंज करने के रूप में, वो पाएगा कि इसमें रिपीटेशन भी बहुत है, अक्रम भी है, और यह बात जो यहां कही जा सकती तो वो वहां कह रहे हैं। ऐसे कैसे? प्लानिंग मतलब अरेंजमेंट में आपको डिसऑर्डर मिलेगा। वो कैसे? उसका पहला नमूना मैंने पेश किया। अभी कौन सा नमूना पेश किया? कौन बोला ये? बहुत अच्छा माय डियर, बहुत अच्छा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। क्योंकि ऐसी बात मैं कल भी कहने वाला हूं, परसों भी कहने वाला हूं। आपको ये लगेगा कि ये अपने अपने डेढ़ा कल चला रहे, स्वयं को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी समझ रहे, ये तो पंडित जी की भी कमियां निकालने को बैठे हैं यहाँ पर। चलो भाई चलो यहाँ से। और मैं भी होता सन की दिमाग का, तो मैं तो कोई भैया ये मिसगाइड कर रहे, चलो भागो अपन यहाँ से। लेकिन चूंकि मैं एक वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हूँ, और मैं किसी से बंधा भी नहीं हूँ, और मैं कोई मेरे से बंधे ऐसा मैं चाहता भी नहीं हूँ। जितना मेरे विचार में आया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप उसको हाँ करना ना करना आपका पर्सनल चॉइस है। दूसरे पॉइंट में भी परस्पर विरुद्धता की बात कही, और वहां पर यह कहा कि कैसे संभव है ये। आज चौथे पॉइंट में फिर ये कह रहे हैं, तुम विरुद्धता कह रहे हो, तो जब ये मानते हो तो ये क्यों करते हो, और ये मानते हो तो ये क्यों करते हो? ये मानते हो तो ये क्यों मानते हो? ऐसा नहीं, ये मानते हो तो ये क्यों करते हो? शुद्धात्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग मानते हो तो वृक्षशील संयम क्यों खड़े किया है तुमने? और वृक्षशील संयम को मोक्ष मार्ग मानते हो तो आत्मा के अनुभव का क्या औचित रहा? अब मुझे ये कहना है, वो चौथा पॉइंट और दूसरा पॉइंट वो एक ही जगह समेटना चाहिए था उनको, मुझे इतना ही कहना है। अभी तीसरा पॉइंट आ गए, फिर चौथा फिर दूसरे का एक अंश ही है वो। और अभी मैं यहां से 5वां पॉइंट भी ले रहा हूं। 5 मिनट तो है मेरे पास, और आप ये पाएंगे ये 5वां मिनट पॉइंट तो तीसरे पॉइंट का ही एक्सटेंशन है। आपको ये लगेगा कि 5वां पॉइंट तीसरे के साथ ही कवर कर लेना चाहिए था, चौथा पॉइंट दूसरे के साथ ही कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं अलग अलग पॉइंट इसलिए बनाता हूं क्योंकि जो टोडरमल जी का मंतव्य है मुझे आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि मैं मेरा जो मंतव्य है वो अलग सा ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्योंकि मैं तुच्छ साधारण और बहुत हल्का व्यक्ति हूं। पंडित जी की बराबरी करने की मेरी कोई औकात नहीं है और इरादा भी नहीं। चलिए देखो 5वें पॉइंट की तरफ बढ़िए। अभी इतना सब मैंने कहा, वो वही समझेगा। ये क्यों कहा इतना सारा, वो वही समझेगा जो इसे 20, 25, 30 दफे पढ़ेगा। अरे मैं स्वयं इसको पढ़ के आता हूँ 20 दफे, 30 दफे, जबकि मैं 1000 बार जीवन में पढ़ चुका हूँ, यह प्रकरण पढ़ा चुका हूँ। लेकिन मेरी ये मान्यता है, कोई भी चीज पढ़ानी है तो दिमाग में इतनी बिना दो कि मुझे नीचे देखना ही नहीं पड़े। आप समझ रहे हैं? चलिए देखो, चौथा पॉइंट हो गया। कल मैं आपको पॉइंट्स भी पूछूंगा, समस्या और निराकरण ये दोनों पूछता जाऊंगा। ओके, आप 5 पॉइंट्स तैयार करके आइएगा बिना देखे। चौथे पॉइंट की मैं फिर बढ़ता हूं। देखिए यहां पर तथा तेरे मानने में भी मिला। अभी यहां पर तो कोई समस्या खड़ी नहीं की है उसने। देखो ये दूसरे में तो समस्या खड़ी की थी, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। और उसका समाधान ये कर रहे थे, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरुद्ध सहित है। समस्या भी हुई, समाधान भी हुआ। अभी यहां पर देखिए, तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया,
अब इसके लिए उसकी समस्या होना जरूरी था कि भैया परस्पर विरोध, और वो समस्या कैसे खड़ी करेगा? मतलब ये ऊपर का ही एक्सटेंशन है। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादि किस लिए करता है? यदि व्रतादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। इस प्रकार दोनों नयों का परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों को उपादेयपना नहीं मानता। कल तो बहुत बड़ी गाज गिरेगी। मैं कल प्रश्न भी पूछूंगा आपको, कुछ निश्चयाभासी के भी कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप क्या समझते हैं क्या नहीं। अब बहुत तसल्ली से सब कुछ पढ़ के आना। मैं आज ही होमवर्क देता हूं, शुद्ध शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए, इस पर्टिकुलर प्रसंग की मेरी बात है। शुद्धता का अर्थ, मेरा प्रश्न ये है, शुद्धता का अर्थ पंडित जी 7वें अधिकार में, प्रश्नों को अच्छे से समझिए। 7वें अधिकार में पंडित जी शुद्धता का अर्थ क्या अभीष्ट समझते हैं, ये आपको कल बताना है। आज तो मैं पॉइंट ही पढ़ ही रहा हूं। देखो क्या कह रहे पंडित जी। हाँ, निश्चयाभासी पढ़ के आए हैं आप? सॉरी, निश्चयाभासी तो पढ़ा ही होगा आपने। वहां पर क्या पॉइंट चल रहा है निश्चयाभासी में? टोडरमल जी ने क्या हेतु दिए है समझाने के लिए? अभी मैं उसकी भी बात कर लूंगा, थोड़ा आइए जरा। प्रकरण इतना जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और आप शांति से मुझे सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इस प्रकार यह प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार ही हम मानते हैं। अभी ये पॉइंट ठीक तीसरे पॉइंट के साथ चाहिए था। इतना आप समझ रहे हैं, हाँ या ना? समाधान क्या कर रहे पंडित जी, देखिए। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। ऊपर तीसरे पॉइंट में भी इसका समाधान वैसे आ चुका था दूसरे शब्दों में, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है भैया, शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय नहीं है, उसे मोक्ष मार्ग कहना अथवा जानना निश्चय है। यह स्वभाव से अभिन्न प्रभाव से भिन्न ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। बट इसका अर्थ क्या, इसका भी अर्थ क्या लेना, ये मैं आपको कल पूछने वाला हूं। निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ के आइएगा। स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न, इसका भी अर्थ क्या लेना, ये मैं आपको कल पूछूंगा। आज मैंने प्लान किया था ये भी कवर कर लूंगा, बट दिस डिड नॉट हैपन। सांसारिक को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। ये जो आप कह रहे थे ना भाई जी, आप जो कह रहे थे बात, वो बात अभी 5वें पॉइंट में मैं इसको खुलासा करूंगा। मेरे पास थोड़ा टाइम है। पंडित जी इतना ही कह रहे हैं कि तुम अभी कैसे सिद्ध समान देख रहे हो? सिद्ध समान क्या, मैं तो सिद्ध ही देख रहा हूं, ऐसे वो कह रहे हैं। टोडरमल जी ये कह रहे हैं, जो वहां पर निश्चयाभासी में कह चुके हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी है और स्वयं को क्षयिक ज्ञान वाला मानोगे तो फिर ये क्षय ज्ञान किसका? स्वयं को केवल ज्ञान वाला मानोगे तो ये मतिश्रुत किसका? तुम क्या बोल रहे हो यार? राजा और भिखारी का एक उदाहरण देकर उन्होंने बात को गले उतारा था, इस बात को कि भैया जीवत्व की अपेक्षा दोनों समान होने पर भी, चाहे जो सिंहासन पर नहीं बैठेगा और चाहे जो, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठेगा तो इसको फुटपाथ पर बैठना पड़ेगा, और ऐसा हो नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? शुद्ध का अर्थ क्या लेना चाहिए? वहां पर तीनों अर्थ टोडरमल जी ने संभावना के रूप में व्यक्त किए। वे कौन से व्यक्त किए, कोई भी मुझे बताओ। निश्चयाभासी के प्रकरण में टोडरमल जी से कह रहे, तू शुद्ध आत्मा की बात करता है, मैं शुद्ध हूं ऐसा मानता है, बट शुद्ध मतलब तू क्या समझता है? कहकर टोडरमल जी अपनी तरफ से कुछ बातें कह रहे। वो क्या कह रहे देखो, ये पढ़ के आना है आपको। टोडरमल जी कह रहे, देखो शुद्धता 3 प्रकार से संभव है। एक शक्ति अपेक्षा, बोलो अभी भी कोई। टोडरमल जी के रहस्य को आपने प्राप्त नहीं किया। टोडरमल जी को किसने मारा ये मुझे नहीं पता, आगे की बात मैं कहना नहीं चाहता। टोडरमल जी को समझ नहीं पाया उसने, टोडरमल जी को तो जीते जी
अरे इतने सुंदर प्रकरण है भैया, ऐसे प्रकरण आखे आखे जिन शासन में नहीं है। सही कहना यदि बने तो मुझे कहने दीजिए, मैं समय सार आदि पंचमर्मागमों से भी बहुत ऊपर के स्थान पर इस ग्रंथ को रखता हूं। समय सार से शायद वो काम ना बनता, भटके भी है कितने सारे और जरूर भटकते रहेंगे। हमारे पंडित जी भटक गए, जिसकी चर्चा मैं 2-3 दिन पहले कर चुका हूं। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक भटकने के भी अवसर नहीं है और काम क्लियर कट हो जाएगा। तीर वही लगेगा जहां पर टारगेट है। टोडरमल जी 3 प्रकार की शुद्धता की बात करते, कहते देख, एक तो द्रव्यापेक्षा शुद्धता की बात है, एक पर्यापेक्षा शुद्धता की बात है और एक शक्ति अपेक्षा शुद्धता की बात है। ध्यान रखना, यह टोडरमल जी के अपने वर्डिंग से आजकल प्रवचनों में यह शैली कहीं प्रचलित नहीं है, क्योंकि द्रव्यापेक्षा शुद्धता मतलब ही शक्ति अपेक्षा शुद्धता, ऐसा सब जगह फ्लो चलता है। मैं ये नहीं कह रहा वो फ्लो गलत चलता है। टोडरमल जी ने विशिष्ट यहां पर क्या अर्थ किया, ऐसा मेरा प्रश्न है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? 3 अपेक्षा शुद्धता, एक द्रव्यापेक्षा, एक शक्ति अपेक्षा और पर्याय अपेक्षा। शक्ति अपेक्षा का तो अर्थ ये है कि पर्याय में होने योग्य हो ऐसा मान। पर्याय का अपेक्षा तो ये है कि पर्याय में होना चाहिए, व्यक्ति होनी चाहिए भैया वो व्यक्ति। और द्रव्य अपेक्षा शुद्धता का अर्थ क्या कर रहे जानते हैं आप? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है द्रव्य, तो कह रहे हैं। तो तुम द्रव्यापेक्षा कैसे शुद्ध मान रहे हो उसको? ना पर्यापेक्षा मान सकते हो, ना द्रव्यापेक्षा मान सकते हो। शक्ति अपेक्षा तो तुम मान भी नहीं रहे हो, क्योंकि उसमें शक्ति और व्यक्ति साफ साफ अंतर दिख रहा है। मेरा कोर डिस्कशन का द्रव्यापेक्षा से शुद्धता का है, उसको अच्छे से पढ़ के आ जाना। कल मैं यहां पर थोड़ी चर्चा कर लूंगा। पढ़ के आए बिना काम नहीं होगा, और आप नहीं समझ रहे होंगे तो या तो यही पकड़ लिया करो, मुझे आगे पीछे भी पकड़ सकते हैं आप तो मुझे कभी भी, लेकिन आगे पीछे क्यों? और एक की भूल के बहाने सबकी ठीक हो सकती है। एक की झिझक होती है तो वो लोग झिझकवश पूछते नहीं है। तो देखते ही ये 500 पॉइंट कल लगभग हूबहू पॉइंट आया है। वही पॉइंट है कि सिद्ध समान शुद्ध अनुभव करता है और शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। वही बात है जो तीसरे पॉइंट में हम देख रहे थे, लेकिन समाधान पर मैं चर्चा करूंगा। ओम नमः।